तो आज का अपना टॉपिक क्या है? BHS। तो गाइस अपना आज का टॉपिक है BHS एंड BHS स्टैंड्स फॉर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ओवर द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BHS पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है। मतलब क्या होता है कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स है ना, ये देखी जाती है इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स ऑफ एज। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रिगर मैकेनिज्म लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्राइज या फिर उसको हर्ट हुआ हो, उसके बाद वो इनवॉलेंट्री बेबी अपनी ब्रेथ रोक लेता है और इसको अपन कहें एपनिया में चला जाता है वो, और वो फिर स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाता है। तो बेसिकली ये है तो इनवॉलेंट्री है और रिफ्लेक्सली होता है ये, लेकिन पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। Breathe. Breathe. Come on. Breathe. और मोस्ट ऑफ द बेबी इस एज को जिनको भी होता है वो परफेक्टली फाइन होते हैं, इसको ओवरकम कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बीएचएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है अपना साइनोटिक बीएचएस एंड सेकेंडली इसका पैलेट बीएचएस। अब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं दोनों में होता क्या है। तो साइनोटिक बीएचएस एज द नेम सजेस्ट कि उसमें बेबी में साइनोसिस दिखता है। अब वो क्यों दिखता है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द ट्रिगर मैकेनिज्म, लाइक उसको एंगर है या फिर फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो क्राइंग है, मतलब रो रहा है बेबी, उसके ठीक बाद ये ट्रिगर मैकेनिज्म है, उसके ठीक बाद वो एक डीप एक्सपिरेशन लेता है एंड डीप एक्सपिरेशन इज फॉलोड बाय डीप लॉन्ग एपनिया। तो उससे क्या होता है, बॉडी की ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाते हैं। अब बॉडी की ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गए तो ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से कभी कभार लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है और फिर बेबी अपने आप रिकवर कर लेता है उसको। तो बेसिकली स्टेप्स में एक बार आपको रिपीट करूं कि ट्रिगर मैकेनिज्म्स होते हैं, फॉलोड बाय डीप एक्सपिरेशन, फॉलोड बाय डीप एपनिया, लॉन्ग एपनिया। अगर इन दोनों के बाद रिकवर हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर थोड़ी देर का अगर इसमें रिकवर नहीं हुआ तो दैट लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फाइनली रिकवरी। और इस दौरान बच्चे की सेंट्रल बॉडी पे उसको अपन साइनोसिस देख सकते हैं। दिस इज नोन एज साइनोसिस, साइनोटिक बीएचएस। अब नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ बीएचएस, दैट इज पैलेट बीएचएस। पैलेट बीएचएस एज द नेम सजेस्ट, उसमें बेबी की बॉडी पेल हो जाएगी। अब वो पेल क्यों हो जाएगी? स्टार्टिंग विद द ट्रिगर्स ऑफ बीएचएस। बीएचएस के ट्रिगर्स क्या क्या हैं, जैसे कि बच्चे को हर्ट हुआ या फिर वो किसी चीज़ से डरा, ही स्केर्ड ऑफ समथिंग, तो दीज आर द ट्रिगर मैकेनिज्म दैट लीड टू पैलेट बीएचएस। अब जैसे ही ट्रिगर मैकेनिज्म हुए सेम, अब इधर मैकेनिज्म बदल जाएगा। इसमें मैकेनिज्म क्या आएगा कि जो ट्रिगर मैकेनिज्म्स थे, जो ट्रिगर्स थे दैट लीड टू एग्जैजरेटेड वेजोवेगल रिफ्लेक्स। मतलब कि जो वेगस नर्व है वो एग्जैजरेटली काम करेगी, मतलब उसका वो ओवर वर्क करेगी वो, और दैट लीड टू डिक्रीज हार्ट रेट, दैट लीड टू डिक्रीज ब्रीदिंग, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, आपकी हार्ट रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो उसकी बॉडी है वो पूरी पेल पड़ जाएगी एंड फिर उसके बाद अगर उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है फिर अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। तो बेसिकली इसकी स्टेप्स में वापस बताऊं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, फिर आपका वेजोवेगल जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो एग्जैजरेटेड है, दैट लीड टू डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज एस्पिरेशन, दैट लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दोनों में साइनोटिक बीएचएस और पैलेट बीएचएस में दोनों में स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। देयर इज नो मेजर इशू इन दिस। अब अपन सोचे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका कोई मेजर रीज़न नहीं है होने का, और सेकेंडली इसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन देखा गया विद द आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में ऐसा क्यों होता है, लेट्स डीप डाउन डाइव इनटू दिस टॉपिक, है ना, कि आयरन डेफिशिएंसी में अपना बीएचएस क्यों देखे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेबी में आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है बेबी को, तो उससे क्या होगा कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऑलरेडी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, और फिर यदि वो डीप एक्सपीरेशन के बाद लॉन्ग एपनिया में जाता है तो उसकी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और कम हो गए। और क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम थी, उसके ऊपर जैसे मैं बोलूँ
करेले के ऊपर नीम चढ़ा, मतलब कि ऑलरेडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम थी, फिर उसके ऊपर से उसने डीप एक्सपिरेशन करके लॉन्ग एपनिया ले लिया, तो उसकी ब्लड में ऑक्सीजन और कम हो गया, दैट लीड, और उसकी वजह से कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो गई थोड़ी देर के लिए। तो आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट लीड टू BHS। अब इसका सेकेंड रीज़न क्या है आयरन के एसोसिएशन का, कि आयरन बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर परफेक्टली नहीं बन रहे, अच्छी क्वांटिटी में नहीं बन रहे, अच्छी क्वालिटी में नहीं बन रहे, तो जो ब्रेन के सेंटर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट कंट्रोल, वो फिर उनके ऊपर से जो कंट्रोल है ना वो थोड़ा इम्प्रॉपर रहेगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है लाइक डोपामीन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर, वो कम बनेंगे, तो ब्रेन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है और जहाँ से हार्ट रेट कंट्रोल होती है वो इफ़ेक्ट होंगे, दैट विल लीड टू एपनिया। थर्ड रीज़न है कि आयरन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वेगस रिस्पॉन्स, मतलब कि जो वेजोवेगल रिफ्लेक्स है उसको स्टेबलाइज करता है आयरन। अगर आयरन कम होगा बॉडी में तो जो वेजोवेगल रिफ्लेक्स है ना वो एग्जाजरेट होगा। तो जैसा कि मैंने 3 रीज़न बताए थे आपको, जो साइनोटिक BHS, पैलेट BHS, तो उनके कहीं ना कहीं मैकेनिज्म आयरन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मेन कॉज ऑफ BHS, मेन एसोसिएटेड कॉज ऑफ BHS। एंड सेकेंडली फिर अब इसको डायग्नोस कैसे करें अपन, तो मोस्टली तो इसको क्लिनिकली डायग्नोस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कि इसके ट्रिगर मैकेनिज्म है कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, और ये कोई सीजर नहीं है, कोई एपिलेप्सी नहीं है, तो आपको पेरेंट्स को रीअश्योर करना है कि दिस इज़ परफेक्टली फाइन और ये विद द एज ये चला जाता है ये। तो फिर अपन ने इसको डायग्नोस, इसमें कोई ECG की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रेन MRI की, कोई CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, अपन को इसको क्लिनिकली डायग्नोस करना है। अब इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट तो रीअश्योरेंस करना, अपने को पेरेंट्स को रीअश्योर करना है कि दिस इज़ परफेक्टली फाइन, और बच्चे के हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना है आपको। अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी ट्रीट करनी है। दिस इज़ ऑल विद BHS। अब आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।